थी कि हमें ही जिम्मेवारी मिलेगी ना भाई, हमने तो कुछ नहीं पेरा था। जो हमारे साथ नुलाले कैंडिडेट के रूप में जो जिला अध्यक्ष का फार्म भर रहे थे, मैं उनसे भी मिलूंगा और सभी भाइयों के बधाई पत्र भी आ गए हैं। हम जमीनी सत्र से काम शुरू करेंगे और ऊंचाइयों की ओर पार्टी को ले जाएंगे। जैसा आज ये सत्ता में बैठे हैं, कल हमारी पार्टी भी सत्ता की ओर लेके जाएंगे। 11 साल के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन का जो विस्तार है उनको बना दिया है। अगर जिलाध्यक्षों की बात की जाए तो 32 लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें से जींद की बात की जाए तो एकमात्र पूरे हरियाणा का ऐसा सरपंच है जिसको कांग्रेस ने अपना जींद जिले का जिलाध्यक्ष बनाया है। ऋषिपाल सरपंच जी है हमारे साथ बात करने के लिए। हम उनसे ही बात करते हैं कि अब उनके जो कंधों पर बात की जाए तो दोहरी एक जो विकास की बात है, एक तरफ तो जो गांव के विकास की बात है, जो गांव के लोगों ने उनको सरपंच बनाया था, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी के विकास को लेकर आगे बढ़ाने की बात, विपक्षी भूमिका है उसको वो कैसे निभाएंगे, वो भी आगे देखने वाली बात होगी। अब हमारे साथ है गाँव के सरपंच है ऋषिपाल जी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको पहले कैसे पता चला कि क्या आपको आस्था थी कि हमें ही जिम्मेवारी मिलेगी? ना भाई, हमने तो कुछ नहीं पेरा था। मैं तो सबसे पहले तो अपने जींद वासी, हरियाणा वासी व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ जो पार्टी नेतृत्व, पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जो कि मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद पर मेरे को एक विश्वास दिलाया है। तो मैं भी उस विश्वास को कायम रखूं ताकि अपने भाईचारे को, अपने सभी भाइयों को साथ लेकर पार्टी के लिए काम करा। पार्टी को आगे बढ़ाने की बात तभी होगी ना, संगठन बन गया फिर कार्यकारिणी बनेगी, रूपरेखा तो तैयार होंगी जी। इसके साथ साथ हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी आएगा जी। और पार्टी शीर्ष नेतृत्व, जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी जी, और जो हमारे हरियाणा के आला नेता हैं जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो मेरे एक राजनीतिक गुरु हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा, वो हमारे आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। और इसके साथ साथ रणदीप सुरजेवाला जी हैं, बहन कुमार जी, शैलजा जी हैं, और अपने राव साहब हैं। उन सब ने मेरे ऊपर एक विश्वास जताया है। मैं उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, उनके विश्वास को बढ़ा के और पार्टी की सेवा करूंगा। हम सब साथी मिलके जो हमारे साथ नुलाले कैंडिडेट के रूप में जो जिला अध्यक्ष का फार्म भर रहे थे, मैं उनसे भी मिलूंगा और सभी भाइयों के बधाई पत्र भी आ गए हैं। तो मैं उन सभी भाइयों से मिलकर सभी को साथ लेकर पार्टी के लिए काम करेंगे। जैसा कि आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे थे कि भी कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। अब हमारा संगठन भी तैयार हो गया, जिला अध्यक्ष हो गए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी होंगे, जिले की कार्यकारिणी भी होगी, ब्लॉक की कार्यकारिणी भी। हम जमीनी सत्र से काम शुरू करेंगे और ऊंचाइयों की ओर पार्टी को ले जाएंगे। जैसा आज ये सत्ता में बैठे हैं, कल हमारी पार्टी भी सत्ता की ओर लेके जाएंगे। अध्यक्ष जी, बात की जाए जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव हुआ, ये जींद क्षेत्र जाटलैंड सीट मानी जाती है, यहीं से बीजेपी का विधायक जीत गया, तो क्या कमियां रही, क्या मानते हो कमियों को? मेरे भाई, कुछ हमारी ये कमियां रही हैं और दूसरा का तो बगैर संगठन के कोई चुनाव, कोई जिम्मेवारी पद हो, एक जो मान ले आज कैंडिडेट दे दिया, उसी ने आटा भी गूंदना है, रोटी भी बनानी है, और रोटी के लिए कमाना भी है। सभी एक काम, एक आदमी जो अपना नुमाइंदा है उसी ने करना है। अगर पार्टी संगठन हो तो संगठन वो काम करे
अपनी पूरी तैयारी के साथ संगठन काम करे और जो हमारा नुमाइंदा है उसके लिए पार्टी बढ़ चढ़कर काम करे ताकि उसने आगे बढ़ने के लिए मौका मिल सके। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अब 32 लोग जो सूची जारी हुई है, कहीं ना कहीं अभी भी हुड्डा ही गुट है। वीर आपने कहा कि राजनीतिक गुरु मेरे हुड्डा जी रहे, तो क्या मानते हो अभी भी जो गुट है वो सामने आ रही है गुटबाजी? नहीं, अब कोई गुटबाजी नहीं है। जिस तरह अपने खड़गे जी, राहुल जी ने चंडीगढ़ भी मीटिंग ली और दिल्ली भी मीटिंग ली, सभी एक स्टेज पर नेता हमारे जो कांग्रेस के आला कमान हैं, हरियाणा के भी हैं, वो सारे नेता एक स्टेज पर देखे हमें। लेकिन ज्यादा तो लोग जो जिम्मेवारी है हुड्डा गुट के ही उनको मिली है ना। कांग्रेस की बात, सलजा की बात की जाए, सुरजेवाला जी की बात करें, उनको लोगों को कम जिम्मेवारी मिली है। हुड्डा ही गुट है अभी भी हरियाणा में रहा नहीं। ये जो अभी जिला अध्यक्ष बनाए हैं, इसको लिस्ट उठा के देख लो, सबको समान बंटवारा है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से बात की जाए, अब आपको जिम्मेवारी मिली है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की भी एक बड़ी आपके सामने आर्थिक बात की जाए दिखाई देगी, तो आप इसको कैसे मेंटेन करोगे? मेंटेन क्यों नहीं करेंगे? सवेरे सारे मेरे भाई मेरे गिले रहे, मेरा भाईचारा इतना बड़ा है, सारे ठाना ठावांगे तो तर जावांगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जींद जिले में बात की जाए तो जो अपना कार्यालय कांग्रेस का होता था, वहां पर तो खंडर बना हुआ है, दीवार तक गिरी हुई है। पहले भाई मैंने 2005 से 10 में जब सरपंच था, मेरी घराड़ी थी, उसका कार्यकाल खत्म होने जो ही हमने चार्ज सौंपा, उसके बावजूद जब डाकिया कराया गया था, ब्लॉक की जिम्मेवारी आपको सौंपी जाती है। कांग्रेस में मैंने ब्लॉक पद निभाया है, काम करके दिखाया पार्टी के लिए, पार्टी संगठन में काम किया है, ये तो हमारा पहले से अनुभव है। अब थोड़ी जिम्मेवारी ज्यादा बन गई, क्यों गांव का सरपंच भी और ये पार्टी ने भी जिम्मेवारी दे दी, जिम्मेवारी निभाना पा जाना है। हाँ कि मैंने भाई मेरे के लिए सारा ठाना ठा लिया। जिस तरीके से बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी हर बार कहती है कि जो कांग्रेस है वो हुड्डा के ही रतगत घूम के रहेगी, ये राहुल जी हो, खड़गे जी हो, सभी कहीं ना कहीं हुड्डा से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो क्या मानते हो आप इस बात को? निकल क्यों नहीं रहे? सबको बराबर मान्यता दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। राहुल जी ने ये देखो ना, जो ये बीजेपी के जो प्रोपगंडे अभी पब्लिक के सामने पेश करे हैं, उस साइटें बंद कर दी बीजेपी ने डर के मारे। ये सत्ता पार्टी पता नहीं क्यों डर रही है। अगर वो सही है तो उन्हें डरने का, साइट बंद करने का क्या जरूरत पड़ रही है? ठीक बात है। ठीक है ना? लास्ट बात की जाए, जिस तरीके से अब आपको एक गांव की जिम्मेवारी भी है और कहीं ना कहीं अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलेगी, जी जी, तो क्या दोनों को साथ लेकर चल पाएंगे? क्यों नहीं चल पाऊंगा? मेरा गला भाईचारा रहा, ये हमारे प्रधान जी है, इनका कोई जिम्मेवारी भी लाए, जो छोटा बच्चा है उनको भी जिम्मेवारी, सारे जिम्मेवारी निभावे हैं। तो जो विधानसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं इसमें भी एक बड़ी बात ये रही कि जो हार थी वो कहीं ना कहीं पार्टी का संगठन ना हो पाया कांग्रेस का। संगठन की ही एक कमी रही है हमारे पास, हार की वजह। हाँ, और ऐसी बात नहीं है। दीवारें भी बोलने लगी थी कांग्रेस पार्टी का राजा है, कांग्रेस पार्टी का राजा है, लेकिन बात जहां आती है बगैर जिम्मेवारी के कोई सिस्टम नहीं चलता। अब जिम्मेवारी मिली है, अब पार्टी ग्रोथ करेगी और बढ़ चढ़ के पार्टी को सत्ता की ओर लेके चलेंगे। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है हैबतपुर गांव के जो सरपंच है और जो जिला अध्यक्ष जिनके हैं ऋषि पाल, जिन्होंने कहा कि अब संगठन का निर्माण किया गया है, अब कांग्रेस पार्टी है वो विपक्ष की भूमिका भी निभाएगी और जो बीजेपी के जो प्रोपगंडे हैं उनको भी जनता के सामने उजागर करने का काम करेगी। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।